कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी टीचिंग मेथड यूज करते हैं कि पार्ट 2 शेयर करूंगी। पार्ट 1 आपने पहले की वीडियो में देखा है जिसमें टास्क एनालिसिस, चेनिंग और शेपिंग के बारे में बताया है। और आज मैं आपको मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग और रीइंफोर्समेंट के बारे में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब आते हैं टॉपिक पर। तो टास्क एनालिसिस, चेनिंग और शेपिंग के बाद हम बच्चों को मॉडलिंग के जरिए सिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम बहुत सारी चीजें जाने अनजाने इमिटेशन के जरिए भी सीखते हैं। बच्चे भी अपने पेरेंट्स और दूसरों को देख देख कर सीखते हैं, जैसे अपनी टीचर्स, अपने पेरेंट्स, आसपास के लोगों को देखकर, टीवी से बहुत सारी चीजें बच्चे सोशल बिहेवियर को इमिटेट करना सीखते हैं। इसी थ्योरी को यूज करके मॉडलिंग मेथड द्वारा भी बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। हम बच्चों को नई कोई भी चीज सिखाने के लिए उन्हें दिखाना होगा कि ये एक्टिविटी क्या है, इसे कैसे किया जाता है। जैसे हम पेपर पेस्टिंग कर रहे हैं तो हम पहले खुद करेंगे, फिर बच्चे को बोलेंगे करने के लिए, और जब बच्चा इसे देखकर इमिटेट करने लगे तो इस मेथड को मॉडलिंग कहते हैं। इस मेथड का प्रयोग नए व्यवहार को सीखने और सीखे हुए व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी किया जा सकता है। मॉडलिंग के बाद हम प्रॉम्प्टिंग पर आते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एक्टिविटी को सिखाने के लिए हर बच्चे को गाइड, एडवाइस और हेल्प की आवश्यकता होती है। प्रॉम्प्ट का मतलब है सहायता करना। कई बार ऑटिस्टिक बच्चों को नई एक्टिविटी को करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे में उन्हें उनके जरूरत के हिसाब से हेल्प करने की जरूरत पड़ती है। और बाद में जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने काम को करने लगता है वैसे वैसे हम धीरे धीरे हेल्प को कम करने लगते हैं ताकि बच्चा उस काम को इंडिपेंडेंटली करने में सक्षम हो। प्रॉम्प्टिंग भी हम 3 तरह से दे सकते हैं बच्चों को। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉम्प्ट, जैसे कुछ बच्चे किसी काम को पूरा कर पाने के लिए फिजिकल प्रॉम्प्ट चाहते हैं। ऐसी स्थिति में थेरेपिस्ट को बच्चों का हाथ पकड़कर उस व्यवहार विशेष को कर पाने में हेल्प करनी चाहिए, जैसे बटन लगाना या पेंसिल को पकड़कर लिखना। इनमें बच्चों को हाथ का सहारा देना पड़ सकता है। किसी भी नए एक्टिविटीज को सिखाने में इनिशियली फिजिकल प्रॉम्प्ट की आवश्यकता होती ही है। इस मेथड में टीचर बच्चे के करीब रहते हैं और उसे फिजिकल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे जब बच्चा लिखना सीखते हैं तो हम उसको पेंसिल के साथ उसके हाथों को पकड़कर सिखाते हैं, और जब देखेंगे कि अब पेंसिल पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा ठीक से पेंसिल को होल्ड कर रहा है, लिख पा रहा है, तब हम हाथ की जगह रिस्ट को टच करेंगे। और जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगे, हमें अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आना है और सिर्फ टच करना है, क्योंकि बच्चे को हैबिट रहती है सहारे की, तो वो एकदम से नहीं छूटती। फिर जब बच्चा इंडिपेंडेंटली लिखने लगे तो फिजिकल प्रॉम्प्ट भी नहीं देंगे। दूसरा है वर्बल प्रॉम्प्ट। कुछ बच्चे अपने टास्क को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए वर्बल प्रॉम्प्ट चाहते हैं, जिसकी सहायता से अपना काम पूरा कर पाते हैं। जैसे अगर हम बच्चे को बटन खोलना सिखाते हैं तो बच्चे से कहेंगे कि बटन को अपनी उंगलियों से पकड़ो, अब बटन को उसके नीचे वाले होल से बाहर निकालो। और ये वर्बल प्रॉम्प्ट हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे जब तक कि बच्चा बटन खोल ना ले। और तीसरा है जेस्चरल प्रॉम्प्ट, जिसमें कभी कभी हमें बच्चों को जेस्चरल प्रॉम्प्ट भी देना पड़ सकता है, यानी संकेत या क्लू देना पड़ता है। प्रॉम्प्टिंग के बाद आता है रीइंफोर्समेंट, यानी ऑटिस्टिक बच्चों में मोटिवेशन लेवल कम होता है, इसलिए उनके टास्क में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। रीइंफोर्समेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी डिजायरेबल बिहेवियर के तुरंत बाद कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना, जैसे चिप्स या बिस्किट देना, या एक्सीलेंट बोलना, या स्टार बना देना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है किसी डिजायर्ड बिहेवियर के तुरंत बाद कोई नेगेटिव स्टिमुलस एनवायरनमेंट से बच्चे को हटा लेना, जैसे अपना टास्क पूरा कर लेने के बाद बच्चे को खेलने के लिए बाहर जाने देना।
या बच्चे का कोई फेवरेट टॉय उसको खेलने के लिए देना जिसे बच्चा पसंद करता हो। रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव डिजायरेबल बिहेवियर में वृद्धि करता है, जबकि पनिशमेंट जो है वो अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करता है। अक्सर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एक जैसा होने का भ्रम होता है लोगों को, लेकिन ये पनिशमेंट से बिल्कुल अलग है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में क्या अंतर है। यदि एक टीचर बच्चों को टास्क पूरा करने पर उसे खेलने के लिए बाहर जाने देता है या बच्चे का कोई फेवरेट टॉय देता है जिसे बच्चा खेलना पसंद करता हो, तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, उसे हम रिवॉर्ड दे रहे हैं। वहीं अगर टास्क पूरा नहीं होने पर टीचर बच्चों से कहता है कि आप तब तक खेलने नहीं जाओगे या आपको आपका फेवरेट टॉय तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपना टास्क पूरा नहीं कर लेते, तो ये है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। वहीं अगर टीचर ये कहते हैं कि आपने अपना टास्क पूरा नहीं किया है इसलिए आज आप बाहर खेलने नहीं जाएंगे या आपका फेवरेट टॉय आपको खेलने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो ये है पनिशमेंट। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में बच्चे के पास अपनी गलती सुधारने का अवसर होता है, जबकि पनिशमेंट में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें बच्चों को पनिशमेंट देने से बचना चाहिए और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को बढ़ावा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।